बुरे वक्त की एक खास बात होती है। चाहे बुरा वक्त कैसा भी क्यों ना हो, बदलता जरूर है। मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों की जो आज अपनी लाइफ में सबसे बड़े स्ट्रगल पार्ट को फेस कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस भी मुकाम में पहुँचना चाहते हैं, वो एक दिन वहाँ जरूर पहुँचेंगे। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है, लेकिन इसी बीच को टूट कर सब कुछ छोड़ देता है और हार मान जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई उस बुरे वक्त से स्ट्रगल करके, उसे फेस करके इस इंतजार में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है कि एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा जब उसकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला होगा। उसकी ज़िंदगी एक अलग लेवल की होगी, उसके सारे सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये वक्त आता नहीं है, वह इससे भी अच्छा वक्त आता है। जितना हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे ज़्यादा हमें मिलता है। लेकिन वेट, ये होगा तभी जब आप क्विट करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। वरना जहाँ आपके दिमाग में बात बैठ गई कि अरे मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बस वहीं आपकी स्टोरी का एंड हो जाएगा। एक स्टोरी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त पूरी तरह से हार चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे महिला की जिसकी माँ उसकी दुनिया से चली गई। उसने शादी की, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका तलाक हो गया। वो और उसका छोटा सा बच्चा ऐसी स्थिति में आ गए थे कि भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी। कई बार उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ने का कलंक नहीं सह सकती थी। इसलिए इस बुरे वक्त में भी उसने हार नहीं मानी। उसे बहुत अच्छा लगता था लिखना, वो एक राइटर बनना चाहती थी। और अंत में जब उसके पास कोई जरिया नहीं बचा अपना पेट पालने का, तो उसने अपने किताब लिखने के सपने को फिर से शुरू किया। उनके पास पेज भी नहीं होते थे जिसे वो किताब को लिख सके, लेकिन फिर भी कैसे भी करके उन्होंने ये भी कर दिखाया। लेकिन इसके बाद और बदतर वक्त तो तब आया जब सारी पब्लिशिंग हाउस उसके द्वारा लिखे गए नोवेल को बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। उस वक्त भगवान भी शायद उसकी परीक्षा ले रहा था। तभी तो 10 बार रिजेक्ट होने के बाद भी आखिरी बार भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उस वक्त उसे पूरा विश्वास था कि मैं ये जो कर रही हूँ ये बेकार नहीं जाने वाला। और ऐसा हुआ भी। जितना उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे ज़्यादा उन्हें मिला। उनका डार्क फेस उनका लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। मिलियंस ऑफ कॉपियाँ बिकने लगी और आज उन्हें दुनिया का बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला है। और आज वो दुनिया की सबसे अमीर राइटर बन चुकी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेके रोलिंग की, जिन्होंने अपने पूरे वक्त में भी खुद को इतना बड़ा मुकाम तक पहुँचा दिया जिसके बारे में उन्होंने खुद तक ये नहीं सोचा था कि ये भी मुमकिन है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है ना कि बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है, तो शायद आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि इसी वक्त ने कईयों की ज़िंदगियां बदली है, कईयों को उनके कंफर्ट जोन से निकाल कर जिसे वो कभी निकलना नहीं चाहते थे, इस हद तक मेहनत करने को मजबूर कर दिया कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में छप गया। इसलिए जो भी अभी आपको लग रहा है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही सही समय है ज़िंदगी बदलने का, अपने लेवल को पुश करने का, खुद को एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जाने का। और यकीन मानो, ये तुम कर सकते हो। इसलिए जो भी उम्मीद तुम्हें दिख रही है, जो भी तुम्हें रास्ते दिख रहे हैं, अपनी पूरी जान लगा दो उसमें। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर हर बार अपनी लिमिट को पुश करो। अगर अभी आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश करें अगली बार 1 घंटे ज़्यादा करने की, 2 घंटे ज़्यादा करने की, 10 घंटे ज़्यादा करने की। खुद को इतना घिस दो कि एक दिन तुम्हारे अंदर का हीरा चमक उठे। देखो दोस्त, हमारी लाइफ में जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, आपकी हर एक स्ट्रगल, आपका हर एक पेन जो आज आप सह रहे हो, ये सब आपके बनने वाले स्टोरी का एक हिस्सा होने वाले है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी कहानी कैसा लिखना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो खुद को अगले 5 सालों में। और जैसा भी दिखना चाहते हो, अपनी पूरी जान लगा दो अपना बेस्ट वर्जन बनने में। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि या तो वक्त को बदल जाओ या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। खुद बदल गए तो ठीक, लेकिन अगर वक्त ने बदला ना तो बहुत तकलीफ हो।